अस्सलाम वालेकुम। घर पे जाने के बाद हम सब लोग फ्रेश हो गए और सबसे पहले हमने किया नाश्ता, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। यहाँ मेरी बहन बना रही है दोपहर का खाना, तब तक हम हो जाते हैं रेडी। यहाँ अलीज़ा ईज़ान के साथ बहुत खुश है। अलीज़ा को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो स्पेशली वो मेरे साथ इसीलिए आई है ताकि वो ईज़ान से मिल सके। तो अब हम रेडी भी हो चुके हैं और अब हमारी ऑटो भी आ चुके हैं, तो अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। सब लोग जा रहे हैं इसलिए घर को लॉक कर दिया और अब हम आ गए हैं ऑटो की तरफ और ऑटो में बैठेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलीज़ा को खुशी हो रही है, गाय बकरी ये सब देखकर अलीज़ा बहुत ही खुश है। अलीज़ा मुझसे पूछ रही थी कि क्या यहाँ सब लोग गाय बकरी पालते हैं। तो हाँ, गांव में अक्सर सभी के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा गाय बकरी आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो अभी हमारा घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो हम जल्दी से स्टेशन भी पहुंच गए, बस अभी आता ही होगा स्टेशन। तो अभी हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, भैया को पैसे दे दिए और जो मेरी बहन है वो आ रही थी अपने पति के साथ बाइक पर, तो वो भी यहाँ पहुँच चुकी थी हमारे से पहले। तो अब हमें रेलवे स्टेशन पर उस पार जाना होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 3 नंबर पर आने वाली थी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद ही 5 मिनट से हमारी ट्रेन आ गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो अब हमें जल्दी से जहाँ पर खाली सीट मिली थी वहाँ पर हम घुस गए। तो यहाँ पर हमें हर सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ मिल रहा था। तो फिर हमने एक भैया से बात की कि थोड़ा सा हमें सीट दे दें, तो फिर भैया आसानी से मान गए। फिर हम सब वहाँ पर बैठ गए। तो अब हमारे यहाँ ट्रेन चल पड़ी थी और इतने में आ गया है मसाला शेंगा। तो ये भी काफ़ी टेस्टी था। ये 30 रुपीज़ का प्लेट था, लेकिन खाने में ज़्यादा टेस्टी था। एक ही प्लेट में हम सब ने खाया। फिर आ गई बेल। तो बेल का हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिन हो चुके थे इस तरह की बेल को हम मिस कर रहे थे। सिर्फ लोकल ट्रेन में ही आपको मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए। तो फिर जैसे ही बेल आया हमने भी बेल लिया। ये भी था 30 रुपये एक, और सब ने एक एक खाया। बहुत ही टेस्टी थी, अच्छी लगी। फिर आ गया हमारा स्टेशन हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ आधे घंटे में हम लोग पहुंच गए। अब स्टेशन पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब बारी है ऑटो पकड़ने की। तो अब हमें यहाँ पर मिल गई है ऑटो वाले भैया मान गए 150 में हमें छोड़ने के लिए, नहीं तो बाकी वाले जो ऑटो वाले हैं वो बता रहे थे कि 200 ही लेंगे। तो ये भैया मान गए 150 में। तो चलो अच्छा हुआ, दोपहर के 1 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कड़क धूप भी थी यहाँ पर। तो जाते समय हमें याद आया कि हमने घर पे ले आने के लिए कुछ भी खाने की चीज़ नहीं ली है। तो फिर हमने ऑटो वाले भैया से बोला कि रास्ते में कहीं पर रुका दे मिठाई की दुकान पर। तो भैया ने एक मिठाई की दुकान पे हमें रुकाया और यहाँ से हमने कुछ खाने की चीज़ें ली घर के लिए। फिर हम यहाँ से चले गए। यहाँ देख सकते हैं हर जगह आपको सुकून ही सुकून नज़र आएगा। गांव की बात ही कुछ अलग होती है। शहरों में रहने के बाद आप गांव को बहुत मिस करते हैं। तो ये रहा यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ ठहरने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि हमें शाम को वापस रिटर्न भी तो आना है। अब हम आ पहुँचे अपनी बड़ी माँ के घर। तो यहाँ सबसे मिलेंगे, फिर हम शाम को रिटर्न जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।